जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 14 अगस्त अखंड भारत स्मृति दिवस मनाते हैं हम। हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे परिवार को पता होना चाहिए कि 1947 में क्या हुआ था। अखंड भारत स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है। 1947 के पहले का जो भारत था वो कौन सा भारत था, वो कैसा भारत था, उसकी भौगोलिक रचना कहां तक थी, यह हमें पता होना चाहिए। और जब हमारे देश को खंडित किया गया तो वो कौन सी विचारधारा थी, वो कौन सी पार्टी थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस देश को खंडित करने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, आक्रमणकारी विदेशी शक्तियां थी, वो तो हमें मालूम था, पर ऐसे वो कौन लोग थे जो स्लीपर सेल की तरह उनके लिए काम कर रहे थे। जब देश के क्रांतिकारी और देश के जननायक पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे तो फिर खंडित देश को किसने करा और खंडित करने का परिणाम क्या हुआ। क्या एक राजनीतिक एक डिसीजन था कि हाँ, देश को आजाद करवाना है, कदाकथित आजाद करवाना, सत्ता का हस्तांतरण कराना है, तो गांधी परिवार को और नेहरू को आजादी चाहिए और इन्हें महान बनना है। क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ लोग 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के स्लीपर सेल बन के काम करने लग गए थे और अंग्रेजों ने ही भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी और उसमें स्लीपर सेल बन के काम करा, जिसके अंदर कांग्रेस में जिन्ना और मुस्लिम लोग रहे, उसका प्रतिनिधित्व करा, उसके अध्यक्ष रहे। फिर बाद में मोहन करमचंद गांधी को प्लांट किया गया भारत की राजनीति में, नेहरू को प्लांट किया गया, क्योंकि उनके जो कथाकथित स्लीपर सेल थे उन्हें यहाँ पे सेट किया गया। और देश के जो क्रांतिकारी थे उनका योगदान जो था, उन्हें अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी मुखबरी करके उन्हें मरवाया गया, उन्हें हताश किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस में रह के विषय रखा कि अब अंग्रेजों को किस तरीके से जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्होंने अंग्रेजों की जो शिक्षा थी वो पढ़ी थी उस समय पे, और वो अंग्रेजों की रीति नीति सब समझने लग गए थे। फिर कांग्रेस पार्टी में आए, सिविल सेवा उन्होंने पढ़ाई करी थी अंग्रेजों के जमाने में, तो उन्हें पता था कि कांग्रेस क्या कर रही है। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके कांग्रेस के, तो उन्होंने अंग्रेजों से अंग्रेजों की भाषा में बात करी और उन्हें राष्ट्रवाद की अलग जगाई कि कांग्रेस में रह के हमें क्या करना चाहिए और अंग्रेज हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं और इनको कैसे जवाब देना चाहिए और आज़ादी कैसे लेनी चाहिए। पर गांधी और नेहरू अंग्रेजों के स्लीपर सेल बन के काम कर रहे थे, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को इतना प्रताड़ित कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस जी को आगे रह के कांग्रेस से रिजाइन देना पड़ा और बड़ा उनका दिल दुखा और उन्हें इतना दुख हुआ कि कुछ समय तक तो वो संभल ही नहीं पाए थे कि मैं तो यहाँ राष्ट्रवाद के लिए आया था, देश के लिए आया था, देशभक्ति के लिए आया था, भारत माता को आजाद कराने आया था। पर उन्हें क्या पता था कि ये लोग तो देश के दुश्मन जयचंद है और स्लीपर सेल बनकर काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में देश के क्रांतिकारियों को मरवा दिया गया, देश के जननायकों को मरवा दिया गया। जितने जननायक काम कर रहे थे, देश आजाद होने के बाद में उनका इतिहास खंडित कर दिया गया और अंग्रेजों को इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया गया कि देश आजाद हुआ और देश से अंग्रेजों को बाकायदा जितनी उनकी संपत्ति उन्होंने लूटी थी हमारी, उनको वापस ले जाया गया। और वो जिन लोगों ने हमारे क्रांतिकारियों को मारा था उनको वापस सेफ भेजा गया। देश आजाद होने के बाद में भी कि उनके कितने अधिकारी यहाँ पर रहे और वो देश सत्ता का प्रतिनिधित्व करते रहे, सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते रहे। पर 14 अगस्त के बारे में जब देश
का सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, तो करोड़ों बहन बेटियों के साथ में मुसलमानों ने बलात्कार करा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में। करोड़ों हिंदुओं को बेघर किया गया, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार मुसलमानों ने किया। ये हम क्यों भूल रहे हैं? हमें ऐसा क्या भूलने की जरूरत है? आप बताओ कि इजराइल है, जब उसके साथ कुछ गलत हुआ था तो उसने हर साल याद करा कि मुझे वापस इजराइल में जाना, वापस मुझे इजराइल चाहिए, और वो आज दुनिया में अपना नाम कर रहा है। पर जो पाकिस्तान से आए वो लोग कभी इस बात को अपने बच्चों को बताते हैं कि वहां की जगह इन मुसलमानों ने हमारे साथ क्या करा था? अपने परिवारों को बताते हैं, अपने वंश को बताते हैं? ये कभी 14 अगस्त 15 अगस्त को कोई कार्यक्रम करते हैं और बताते हैं कि ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा नहीं होना था, और हमारे साथ ये हुआ था, और हमें वापस हमारा वो मकान, वो परम वैभव, वो सब चाहिए वापस। इसके लिए हम सनातनी सरकार को समर्थन देंगे। जिनके साथ वहां अत्याचार हुआ था वो लोग सब भूल गए, और जो विधर्मी हैं, जिन्होंने देश को खंडित किया था, आज उनके साथ खड़े हैं। सोचो कि मां को, बेटी बहन के साथ बलात्कार किया इन मुसलमानों ने, उन्हें काट दिया गया, आदमियों को मार दिया गया, बच्चों को मार दिया गया, घर लूट लिया गया, दुकान लूट ली गई, बड़े करोड़ों रुपए के उनके व्यवसाय थे वो सब छीन लिए गए, और उन्हें वहां से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से भगा दिया गया। पर जो यहां से मुसलमान जो गए थे पाकिस्तान, उनकी संपत्ति आज भी वक्फ बोर्ड के पास है कि वो मुसलमानों के काम आएगी। आप सोचो कि यहां के जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, वो आज भी उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, जो आतंकवाद के लिए काम आती है, देशद्रोह के लिए काम आती है। आप सोचो कि ये देश के दुश्मन आज भी वही काम कर रहे हैं जो उस समय कर रहे थे। अभी देखा जाए तो 1900